हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे बुक का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस 10th क्लास के स्टूडेंट में से एक छात्रों से मैं क्वेश्चन करूंगा, वो आंसर बताएंगे आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छी शुरू से अंत तक ले देखिएगा, ताकि आपको भी इस तरह से प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? दो होता है। उसके बाद है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। राइट। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो। सही। पानी से भरी बाल्टी कम गहराई मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पर। ओके। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है? अनंत। ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरकर बना होता है? 5 सतहों। ठीक है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूर दृष्टि दोष। ठीक है। उसके बाद बताइए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। सही है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कहलाता है लाल। सबसे कम विचलन लाल का होता है, और सबसे अधिक विचलन बैंगनी का। ठीक है। सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैंगनी का। सही है। उसके बाद बताइए कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर इन आवेश कितना होता है? 1.6 10 के पावर -19 कूलम। सही है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक? एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक? ओम। जूल प्रति कूलम बराबर होता है वोल्ट। ठीक है। विद्युत वाहक का ऐसा ही मात्रक? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक? वोल्ट। या फिर विभव का ऐसा ही मात्रक? वोल्ट। ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के माप किससे की जाती है? एमीटर से। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक? ओम मीटर। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक? वाट। किलोवाट घंटा का मात्रक? किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का होता है, याद रखिएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। एक और बताइए कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सही है। उसके बाद बताइए कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम के तार। एक और बताइए कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए
कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है। डायनेमो जो होता है उससे दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की। याद रखिएगा। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? नरम लोहा। नरम लोहा का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर। हाँ, 220 वोल्ट पर आपूर्ति की जाती है हमारे घर के मकानों में, याद रखेंगे। ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। गर्म तार में। स्विच के किस तार में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। सही है। तो इसके बाद बताइए कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। लघु पतन और अति भारण जरूरत। हाँ, लघु पतन जो होता है चाहे अति भारण होता है, दोनों के कारण क्या होते हैं? विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के प्रवर्तन, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या होता है? विद्युत फ्यूज आधारित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बताइए कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य होता है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है जी? सूर्य होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है जी? CO2। ठीक है, आप बैठ जाइए। चलिए, आप लोगों ने सुना ये सब क्वेश्चन का आंसर, तो हम अब फिर से थोड़ा सा आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, आंसर बताइएगा। बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। क्या होगा? ओम। हाँ, सब लोग याद हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। चाहे विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, याद रखेंगे, वोल्ट होता है। किस रंग का तरंगधर्ष सबसे अधिक? लाल। किस रंग का तरंगधर्ष सबसे कम? बैंगनी। किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैंगनी। किस रंग का विचलन सबसे कम? लाल, याद रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? मिट्टी का। सही है। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। इसके अनुसार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का क्या पूछता है कि वक्रता त्रिज्या 20 cm है, तो फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। उसका आधा कर दो, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरकर? 5 सतहों से घिरकर बना होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरकर बना होता है, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? अवतल लेंस से। अवतल लेंस का है, चाहे इसको हम अपसारी लेंस का है, दोनों बातें के हैं। चाहे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में बात पूछ दे तो उत्तल दर्पण। और वाहनों में हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, याद रखेंगे। वाहनों में सर्च लाइट या हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने आपको ये फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसका डिस्कशन किया। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें कैसा लगे। इस तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।